हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, कि आपके पर्सन क्या फील करे ये जानने की कोशिश करते हैं। तो मेरा तो इंटेंशन हर रीडिंग के पीछे यही है, इनडायरेक्टली से, छोटे से लेवल से, लेकिन आपकी हीलिंग हो जाए, बस इतनी यूनिवर्स रिक्वेस्ट है और आपके सवालों के जवाब जैसे मिल जाए। तो करंट फीलिंग जानना है तो हमें उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद रखना बहुत बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो एनर्जी से हम कनेक्ट कर पाते हैं। तो जब भी मैं कैंडल जलाऊं तो उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करना ना भूल। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पिंक कैंडल, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, फ्लेम के ऊपर, और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए। नहीं पॉसिबल तो कम से कम उनका नाम याद करने की कोशिश कीजिए। एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं। एनर्जी है ना, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड बिखरी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी वाली एनर्जी, मतलब मुझे समझ में आ रहा है लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। ये फ्लेम दिख रहे हैं ना आप, बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रॉन्ग इंटेंस जैसे होती जाती है, और बारिश बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारी चीज़ें ना इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर करें, और ख़ास करके मेरी फीलिंग्स को। और ये सारी बातें ना उनके मन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस डाल रही है, बहुत सारा कन्फ्यूजन, बहुत सारी फीलिंग है सर, स्ट्रॉन्ग होना, बट उसका कहीं जो एक एक्सप्रेशन है ना वो नहीं हो पा रहा। वो जानबूझ के किसी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो जो कनेक्ट आपसे है वो कहीं नहीं मिलता। कितना भी कोशिश कर ले, कोई झूठ कितना देर टिकेगा। जब कुछ वक्त ऐसा होता है, कुछ पल ऐसे होते हैं ना, कि जहाँ पे ना हमें जाने अनजाने हम किसी के साथ है, किसी मजबूरी में हो या जिम्मेदारी में हो, लेकिन फिर भी एक अजीब सी ख्वाहिश रहती है दिल की कि नहीं, ये पर्सन नहीं, वो पर्सन, भले सामने वाला पर्सन कितना भी परफेक्ट हो, प्रैक्टिकल, व्हाटएवर, जो दुनिया की नज़र में सही हो, लेकिन हमें उसी इंसान की तलाश रहती है जो जैसे ना हमारे लिए बना हो। बहुत खूबसूरत ये एनर्जी देख रहे हैं आप, एनर्जी बहुत ज़्यादा, लेकिन ना मुझे ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो रही है। जैसे कैंडल को मैं देख रही हूँ, फ्लेम को देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट। ये जो एक्साइटमेंट बता रही है ना कि इनकी फीलिंग्स में वही एक्साइटमेंट है, वही तड़प है आपके लिए। यस 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 यस, आपके लिए वही तड़प है, लेकिन बात कुछ बिगड़ चुकी है या फिर बन नहीं रही है। आपकी तरफ से वो जो रिस्पांस है ना, वही पागलपन, वो सब चीज़ें, आपका पीछे पड़ना, आपका इम्पोर्टेंस देना कहीं ना कहीं मिस हो चुका है, कहीं ना कहीं खो चुका है। उस बात का तो और भी दुख है। उनको ये तकलीफ़ होती है कि मैंने क्या खो दिया, कहीं ये सारी चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म ना हो जाए। क्या आप ज़िंदगी में आगे बढ़ गई? क्या आप कभी उनको वही रिस्पांस नहीं दे पाएंगे? ये सारी चीज़ें ना उनको बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल बना देती हैं। कभी कभी सोचते ना कि मैं भी तो अपने लाइफ में खुश हूँ, मैं भी तो किसी और के साथ हूँ, मैं भी किसी और चीज़ में खुश हूँ, मेरे भी तो अपने दुख है। लेकिन कुछ भी हो जाए, वो जो सुख या दुख है, हर चीज़ में जैसे आप ही आप नज़र आते हो। किसी के साथ होते हैं तभी, जब खुश होते ना, जैसे ना ऐसा लगता है कि किसी में आपको ढूंढ रहे हो, उनकी बातों में, उनकी बिहेवियर में ऐसा लगता था कि अगर आप होते तो ऐसा करते, आप होते तो वैसा करते।
ये बातें बहुत ज़्यादा ना ट्रिगर करती हैं उनको। वहाँ पे जब आपको ढूंढते हैं, नज़र तो रखी हुई आप पे, तो वहाँ जब आपको ढूंढते हैं, कहीं पे आप मिलते नहीं हैं तो कहीं आप किसी और के साथ दिखते हैं। फिर होता है एक तकलीफ़ का सफ़र, अजीब सी एनर्जी। कहीं पे आप बिल्कुल दिख नहीं रहे हो तो कहीं पे आपकी एनर्जी ही नहीं मिल रही है। इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा एक इनसिक्योरिटी हो रही है, इनसिक्योरिटीज़, एक अजीब सी एनर्जी जहाँ पे इंसान है ना खुद को ही ढूंढ रहा हो, वही प्यार, वही तला, मतलब एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे ना बस खुद हो, खुद के लिए इम्पोर्टेंस, खुद के लिए प्यार, और वो भी सच्चा वाला, बहुत दिल से वाला होने के लिए लाइफ में ना सब कुछ है। सब कुछ मतलब सब कुछ, इवन दुख भी है, तकलीफ़ भी है, लेकिन उन तकलीफ़ों में भी आप नहीं है, आपका साथ नहीं है। तकलीफ़ों में भी आपका साथ नहीं है। कितनी भी मुश्किल हालात हो, आप साथ में होते ना तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बिगड़ता। कुछ ऐसा हुआ है लाइफ में कुछ लोगों के केसेस में कि जिसकी वजह से आपकी याद है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। जैसे कि फाइनेंशियल लॉस, कुछ तो हुआ, ऐसा लगा कि जैसे आपने पहले ही कहा था, या आप होते तो इस मुश्किल वक्त में इस तरह से वो अकेले नहीं होते। होने के लिए कितने सारे लोग हैं, होने के लिए अपने दोस्त है, सच्चे दोस्त है, थर्ड पार्टी है, सब कुछ है, लेकिन जिस तरह से आप, वो नहीं है। मुझे ना इसमें, इस रीडिंग में ना पाइसेस साइन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। पाइसेस और एरीज, इनकी एनर्जी ना मुझे बहुत ज़्यादा, एक नाइट ऑफ वेंट्स, ना एक ऐसी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा पैशनेट, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपनी बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं। कुछ लोग है ना एक नशे में बात करते ना कि मुझे बात करनी है, तो आज बात करेंगे, कल को वही सिचुएशन, ऐसे काइंड ऑफ एनर्जी में भी नज़र आ रहे हैं। अपने आप को ना उस वक्त, उस फीलिंग्स में ना रोक नहीं पाते। बात करनी है, मुझे बात करनी है, रोमांटिकली बात करनी है, अच्छे से बात करनी है, तुम भी वैसे ही बात करो। कुछ प्रॉब्लम्स जिक्र मत करो, कुछ कमिटमेंट प्लीज़ मत मांगो, अभी बस इस पल में जियो। ऐसे बातें करते हुए नजर आए, माना कि जैसे ना किसी चीज़ का नशा किया हो, कोई चीज़ ना सिर्फ पागल किया हो, आपको मनाने के लिए, रिझाने के लिए, उस वक्त ना बहुत सारी कोशिशें करेंगे, बहुत सारी ऐसे मतलब हरकतें करेंगे, बातें करेंगे, इतनी खुश, आप भी हैरान हो जाओगे। कल तो इंसान ब्लॉक करके बैठा था, आज एकदम रोमांटिक मूड में है, क्या बात है। इनकी हार्ट चक्र पे ना बहुत ज़्यादा गहरा असर हुआ है। इनकी एनर्जी ऐसे ना कि उनको खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि करना क्या है, कैसे करना है, क्या चाहिए, वो सिर्फ दिल को पता है, लेकिन किसी को समझा नहीं सकते। कैसे पा सकते हैं वो बता नहीं सकते, समझ नहीं सकते। मुझे ना काफ़ी हद तक ऐसे ना फील हो रहा है कि किसी दोस्त से मदद मांग रहे हो, किसी दोस्त, खास दोस्त से मदद मांग रहे हो, आपके ऊपर नज़र रखने के लिए, या आप मतलब कुछ तो है, किसी चीज़ का डिस्कशन हो, मदद हो, वो मुझे काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। इस रीडिंग में ना लेटर वी, यू, ए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एस, एल लेटर,
और नंबर्स में मुझे ना 8 नंबर बहुत ज़्यादा शो हो रहा है, 8 नंबर और 8 और 3 नंबर। यस, ज़बरदस्त एक ना सोलमेट वाली एनर्जी तो है, और इसी के लिए एक ना हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, ये फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, लाइक दिल की बात, कोई टेलीपैथिकली सही आपसे कनेक्ट होने की कोशिश, क्योंकि एनर्जी ऐसी है ना कि इतनी बेचैन है। कुछ लोग जैसे ना आपको मना कर ही रहेंगे, लेकिन कुछ लोग जो बात नहीं कर पा रहे, अपनी ईगो है, अपनी मजबूरियां है ना, मानना कि मजबूरी मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मैरिड है तो बात ही नहीं कर सकते, कुछ मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग सिचुएशन में है, चाहे भी तो नहीं बात कर सकते, क्योंकि उनकी ऐसा लगता है ना कि फ़ोन चेक होते हैं, लिटरली लोकेशन भी चेक होते हैं, ऐसे काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है मुझे। मतलब इससे टेलीपैथिक कनेक्शन मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है। यस, टेलीपैथिक कनेक्शन। कैंडल जला के रखेंगे, टूट जाएगा। लक्ष्मी के फीट्स, गॉडेस लक्ष्मी फीट्स काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आई एम सीइंग लाइक ना अबंडेंस कमिंग, एक खुशियाँ चल के आने वाली है। और नेक्स्ट 8 पोर्टल्स कुड बी वेरी वेरी, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे इतना ज़बरदस्त चेंज आपके लव लाइफ में लेके आने वाला है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। इमोशनल फ्रीडम, सेक्रेड वुमन, मैनिफेस्टेशन, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, सोलमेट्स, वर्दीनेस, बॉटम दिख है शिवलिंग। तो आज की रीडिंग में ना ये नहीं कह सकते कि यस आपको मिलना है, लेकिन आपसे ना बात होना है, कनेक्ट होना है, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कॉल मैसेज ज़रूर आ सकते हैं, ब्लॉक खोल सकते हैं, लेकिन ना थोड़ा एक एनर्जी बहुत ज़्यादा ना एक ऑन एंड ऑफ वाली फील हो रही है। इनकी फीलिंग्स ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, लेकिन डिसीजन अभी तक उतने स्ट्रांग नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हो रहे, ऐसा नहीं कि होंगे नहीं, हो रहे। तो जैसे मैंने कहा ना कि मुझे सोल कनेक्शन की फील हो रही थी इस रीडिंग में, तो सोलमेट का कनेक्शन है आप लोग का। और जैसे ये भी कहा था कि 8 नंबर दिख रहा है, एंड इट इज़ अ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशंस का मतलब आपको बहुत इतना लाइक ना बाय हार्ट याद किया जा रहा है। आपकी वैल्यू अभी अलग ही इनकी लाइफ में, माने ना माने, बट ये आपको ना जब आएंगे और वो सब बताएंगे तभी बहुत ज़्यादा आपको पता चलेगा कि ये लिटरली वर्ड टू वर्ड सही है, क्योंकि यही एनर्जी है। इमोशनल फ्रीडम, ये अपनी ज़िंदगी की जो एक अजीब सी कश्मकश में फंसे हैं, उससे वो बाहर निकलना चाहते हैं। और आपके लिए जो देखने का नज़रिया है, और मुझे कैसा लगता है ना कि जैसे आपकी इंट्यूशंस हो या आप किसी भी तरह से ना उनके लिए जो अच्छा सोचते थे और उनके लिए जो सोचते ही रहते थे ना, उसकी वजह से ना उनकी तरफ जो पॉजिटिव भी आता था, स्पेशली नेगेटिव आता था ना, उसके लिए हमेशा आप आगाह करते थे, आप बताते थे, वार्निंग करते थे कि आप ना मतलब आपको खुद को पता नहीं है वो कैसे होता है, लेकिन आप बताते थे कि ना आप ये मत जाओ, आप ना आज इधर मत जाओ, आप ये मत करो, प्लीज़ ये इन्वेस्ट मत करो, तो इस बंदी से दूर रहना या इस बंदे से दूर रहना, भले वो दोस्त ही से, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो सही नहीं है, क्यों कैसे पता नहीं, बट सही नहीं ऐसा लग रहा है। और वही चीज़ अभी ज़बरदस्त तरीके से सामने आ रही है। तो उसके लिए अभी मतलब आपके लिए एक फीलिंग्स हो या आपके लिए रिस्पेक्ट हो या आपकी एक पता नहीं क्यों रीज़न एग्जैक्टली उनको भी नहीं पता कि ये आपसे इतना कनेक्ट क्यों हो रहे हैं, कितना क्यों चाह रहे हैं, जबकि आप देख भी नहीं रहे हो, बात भी नहीं कर रहे हो, सब आप पहले की तरह पीछे नहीं पड़ रहे हो, कुछ भी नहीं है। और ये उल्टा आपकी तरफ
वही सब फील कर रहे हैं कि बात करनी है, कहाँ है, कैसे है, पूछो मुझसे कहाँ हो, कैसे हो, लेकिन वो इम्पोर्टेंस हर चीज़, और ख़ास करके वो प्यार, वो बातें, वो हर चीज़ किसी और से कैसे हो पाएगा जो बस वो खास, वो तो ना एक खास दिल की एक वो चाबी, वो वही ताला खोल सकता ना, वो काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।